अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी इस अभ्यास के कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। जैसा कि तुम्हें पता है कि यह अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से है और इस अध्याय में आज हम समीकरण को हल करने की प्रतिस्थापन विधि विद्यार्थियों को सिखाएंगे। प्रतिस्थापन का तात्पर्य प्रति माने की जगह स्थापन माने रखकर। यदि किसी एक चर का मान किसी समीकरण में रखकर उसे हल किया जाता है तब ऐसी विधि प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। चलते हैं इसके प्रयोग के लिए प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए दो शर्तों की आवश्यकता होती है और उन दो शर्तों से हम दो समीकरणों का निर्माण करते हैं। इस प्रश्न में केवल एक ही वाक्य दिया गया है और इसी एक वाक्य में दोनों शर्तें छिपी हैं। इन्हें पढ़कर आपको ध्यान से देखना है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, यहीं तक एक कथन हो गया। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये दूसरा कथन हो गया। इन दोनों कथनों से हम अलग अलग समीकरण बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? माना कि एक संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। यहां पर एक संख्या और दूसरी संख्या इसलिए लिखा गया है क्योंकि इस प्रश्न में एक संख्या और दूसरी संख्या की बात की गई है और कुल दो संख्याएं हैं। तो इस तरह हमने दोनों संख्याओं को x और y मान लिया है। तो प्रथम शर्तानुसार क्या हो गया है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो x और y दो संख्याएं हैं, तो हमने x लिखा, y लिखा और अंतर किसको कहते हैं? माइनस को, बराबर 26। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। द्वितीय शर्तानुसार एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दोनों संख्याएं लिखो। ये एक संख्या, ये दूसरी संख्या। कहा जा रहा एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी अगर हम दूसरे का 3 गुना कर दें तो पहले के बराबर हो जाता है। तो ये दूसरी समीकरण बन गई। इसको आप मानक रूप में या मूल रूप में लिखें। 3y बाएं पक्ष में होना चाहिए, तो बराबर के इस तरफ कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिखेंगे। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक। अब चूंकि तुम प्रतिस्थापन विधि सीख रहे हो, इसलिए आप इसे भी समीकरण 2 लिख सकते हो। इसको भी लिख सकते हो, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में करना क्या होता है, दोनों समीकरणों में से, ध्यान से विद्यार्थी सुने, दोनों समीकरणों में से कोई एक समीकरण पहले चुन ले जो देखने में सरल लग रहा हो। चाहे पहला चुन लो चाहे दूसरा। उससे किसी एक चर का मान निकाल लो। पहले समीकरण को चुना और x का मान निकाल लिया y का पक्षांतर करके, या फिर दूसरे समीकरण में हमने x का मान निकाल लिया। तो इस प्रश्न में तो क्या है, x बराबर 3y दिया ही है, अर्थात x का मान निकलाया रखा है। हमको फिर ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कर लिया तो कोई दिक्कत भी नहीं है। हम इस बात को लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से x का मान, तो किसी एक समीकरण को चुनना है, उससे किसी एक चर का मान निकालना है, चाहे x का निकालो चाहे y का, और बचे हुए समीकरण में रख देना है। तो हमने कौन सा समीकरण चुना? 2। किस चर का मान चुना? x का। रखना कहाँ है बचा हुआ समीकरण? 1। समीकरण 1 में क्या करने पर? प्रतिस्थापित करने पर।
प्रतिस्थापित करने पर। प्रतिस्थापन का मतलब क्या हो गया कि ये जो x का मान है इसको हमें पहले समीकरण के x की जगह पे रखना है। तो पहला समीकरण लाओ, सीधे सीधे मान नहीं रखना चाहिए। समीकरण जिसमें रखने जा रहे हो उसको पहले लिखो। अब x की जगह पे लिख दो। कितना लिखना है x की जगह पे? 3y माइनस y बराबर 26। 3y में एक y चला जाएगा, 2y बराबर 26। तो y बराबर 26/2, तो y बराबर 13। एक वैल्यू निकल आई। अब क्या करेंगे, जो दूसरे चर का मान निकल आया है, जहां से तुमने मान उठाया था समीकरण 2 से x का, इस मान को वहां रखो। क्या करेंगे, अतः y का यह मान कहां रखोगे जाके? समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो यहां पे हमने लिख दिया रखने पर, यहां लिखा प्रतिस्थापित करने पर। तुम एक ही शब्द लिखो। हमने इसलिए लिख दिया कि प्रतिस्थापित और रखने दोनों का एक ही अर्थ है। तो क्या था, x बराबर 3y, तो x बराबर 3y की जगह 13 रखोगे। तो हमने जैसा कि बताया तुम्हें गुणा का चिन्ह लगाना जरूरी है, नहीं लगाओगे तो 313 बन जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 13 39, x बराबर आ गया 39। अब शुरुआत में तुमने x क्या लिया था? एक संख्या। तो क्या लिखेंगे, अतः एक संख्या बराबर 39। और y क्या लिया था तुमने? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितनी? 13। और ये आपका आंसर पूरा हो गया, प्रश्न तुम्हारा हल हो गया। इसी प्रकार अब हम देखते हैं सेकंड भाग। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। ध्यान दीजिए, यहां भी एक ही कथन है और इसी कथन में दोनों कथन छिपे हुए हैं। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, यानी दो बातें कही जा रही, बड़ा कोण और छोटा कोण। तो हम क्या करेंगे, माना कि बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y। बड़ा कोण x और छोटा कोण y। अब कहा गया है संपूरक कोण। संपूरक कोण एक शर्त हो गई। तो प्रथम शर्त में क्या है, चूंकि कोण कैसे हैं, संपूरक है। संपूरक क्या होता है? दोनों कोणों का योग 180 अंश। तो x प्लस वाई बराबर 180 अंश। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर द्वितीय शर्त, या लिखो शर्तानुसार। ठीक। तो द्वितीय शर्त में क्या कहा, बड़ा कोण छोटे से 18 अंश अधिक है। बड़ा कोण x, छोटा कोण y। छोटा कोण y से 18 अधिक, तो y में 18 जोड़ दो, y से 18 अधिक हो गया। जहां खाली जगह बची वही बराबर हो गया। मूल रूप में कर दो तो y इधर चला आएगा, माइनस y बराबर 18। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है ना। अब समीकरण 2 से तुम्हारा x की देखो वैल्यू निकलाई रखी। यही x का मान यहां पे समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दोगे। अब यह प्रश्न विद्यार्थी स्वयं लगाएंगे और लग जाएगा। फिर देखते हैं अगला पार्ट इसका। अगला क्या है, दिया गया है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें, 7 बल्ले और 6 गेंदें 3,800 रुपए में खरीदी। अब ये नहीं पता एक बल्ला कितने रुपए का, एक गेंद कितने रुपए की। बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें 1,750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए।
जब आप इसे हल करेंगे क्या लिखेंगे, माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए। प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त में कितना क्या किया था, 7 बल्ले खरीदे, तो एक बल्ला x रुपए का है तो 7 बल्ले, हम जितनी ज्यादा मात्रा में वस्तु खरीदेंगे उतना ही गुणा कर देंगे, तो 7 बल्ले मिले 7x रुपए के। 6 गेंदें, एक गेंद y रुपए की तो 6 गेंदें 6y रुपए की। कुल कीमत 3,800 रुपए, कुल माने जोड़ 3,800। इक्वेशन नंबर 1। द्वितीय शर्तानुसार 3 बल्ले खरीदे, एक बल्ला x रुपए का तो 3 बल्ले 3x रुपए के। एक गेंद 5 गेंदें खरीदी तो एक गेंद y रुपए की तो 5 गेंदें 5y रुपए की। कुल कीमत जोड़ दीजिए तो कितनी है, 1,750 रुपए। ये समीकरण 2 हो गया। अब यहां पर इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर वही काम तुमको, दोनों में से कोई एक समीकरण चुनो, उससे किसी एक चर का मान निकालो। तो अब हम करेंगे क्या, हमको ये दूसरा वाला समीकरण थोड़ा सा सरल लग रहा है तो हमने लिखा समीकरण 2 से, और मान निकालेंगे हम y का, y का मान ज्ञात करने पर। तो समीकरण 2 बुलाओ, 3x + 5y बराबर 1,750, तो 5y बराबर 1,750 माइनस 3x। मान तुम्हें चूंकि y का निकालना है इसलिए x वाले पद का पक्षांतर पहले करना होगा, अब गुणांक का पक्षांतर होगा। 1,750 माइनस 3x, 5 का गुणा है तो इधर हो जाएगा भाग। ठीक, चाहो तो इसको समीकरण नंबर 3 डाल लो। क्या लिखेंगे, y का यह मान, बचा हुआ समीकरण, तो समीकरण 2 को चुना था तो बचा कौन, 1। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो चलते हैं भाई, समीकरण 1 को बुलाओ, 7x + 6y बराबर 3,800। तो 7x + 6 गुणित y की वैल्यू रखो 1,750 माइनस 3x बटे 5 बराबर 3,800। इसको हल करने की विधि विद्यार्थी ध्यान देंगे, सरलीकरण विद्यार्थियों को अवश्य आना चाहिए, क्योंकि यदि आपको सरलीकरण आएगा तो कोई भी प्रश्न कठिन नहीं बचेगा। अब देखिए, बाएं पक्ष में एक पद और यहां से यहां तक ये दूसरा पद है, ये 6 का गुणा हो रहा है, तो 6 का गुणा आप दोनों पदों में करें। ठीक, बटे 5 है तो बटे 5 को क्या करना है, दोनों को समान हर वाली भिन्न बनाने के लिए इसमें आपको तिरछा गुणा करना चाहिए। जैसे इस 5 का जब इस पद में हम गुणा कर देंगे 35x, इस 6 का गुणा इन दोनों पदों में करना होगा, 6 पंचे 30, 17 छक्का 102, 3 105 माइनस 18x बटे 5 बराबर 3,800। अब देखिए यह पक्ष क्या हो गया है, एक ही पद के रूप में हो गया। 35x में 18x चले गए, 17x प्लस 10,500 बटे 5 बराबर
3,800। अब बटे 5 का पक्षांतर कर दो उधर। 5 अट्ठे 40, 5 ते 15, 4 19, 17x प्लस 10,500। 17x बराबर 19,000 माइनस 10,500। तो अब घटाएंगे 500, 8,500 आ गया। x बराबर 8,500 बटे 17, 17 पन्ना 85, ठीक। x बराबर 500 आ गया। x का यह मान आपने एक समीकरण बनाया था, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 3 तुम्हारे पास क्या था? y बराबर 1,750 माइनस 3x बटे 5। तो चलते हैं भाई, x की वैल्यू यहां पे रखनी है कितनी? 500। 1,750 माइनस 3 इंटू 500 बटे 5। 1,750 माइनस 1,500 बटे 5, तो 250 बटे 5 तो 50। तो y बराबर 50। तो अब ध्यान दीजिए, x क्या था? एक बल्ले का मूल्य। तो लिखेंगे क्या है? अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपए तथा एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपए। ये प्रश्न आपका हल हो गया। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ने यह प्रश्न हल करना सीख लिया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसका क्या मतलब है? एक नियत भाड़े के अतिरिक्त। नियत भाड़े का मतलब हो गया कि एक भाड़ा फिक्स है, इतना रुपए तो आपको देना ही पड़ेगा। आप गाड़ी में बैठ गए, इतना रुपए किराया हो गया। और फिर क्या कह रहा है कि अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो दो प्रकार के भाड़े हैं, एक नियत भाड़ा है और दूसरा अतिरिक्त। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 रुपए है। तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 है, ये प्रथम शर्त। 15 किलोमीटर के लिए 155 है, ये द्वितीय शर्त। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो जब आप इसे हल करेंगे तो माना कि दो बातें पूछी गई हैं। एक तो पूछा गया नियत भाड़ा, फिक्स रेंट x रुपए, यानी ये तो गाड़ी में बैठ गए, 100 रुपया तुमका पड़ जाइए, चाहे तुम 2 कदम चलो। फिर क्या कर रहा है? दूसरा क्या पूछा है? प्रति किलोमीटर भाड़ा, यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है? y रुपए। तो पहली बार कहां जाना था? 10 किलोमीटर, प्रथम शर्त। कहां जाना है? 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर दूर जाना है तो 10 किलोमीटर का भाड़ा लगेगा। 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना था? y रुपए। प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना था? y रुपए। तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया? 10 y रुपया। तो 10 y भाड़ा तो हो गया 10 किलोमीटर दूर जाने का। और एक भाड़ा फिक्स भी लगता है, शुरुआत में बता गया क्या? नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा। तो ये तो जो हमने लिखा है ये चली गई दूरी का है और नियत भाड़ा कितना है? x। इन दोनों को जोड़ो
दोनों का भाड़ा टोटल किया और ये भाड़ा कितना निकला 105 रुपए, तो बराबर 105 समीकरण नंबर 1 बन गया। द्वितीय शर्त, इसमें देखिए क्या है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, तो अब की बार 15 किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपए पड़ेगा और नियत भाड़ा उतना ही x रुपए, कितना टोटल है 100। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको विद्यार्थी स्वयं क्या करेंगे, हल करेंगे अपने आप, जैसा भी पिछला सवाल हमने सिखाया। तो जब आप इसे हल करेंगे, हल करने पर x बराबर 5 रुपए तथा y बराबर 10 आपको प्राप्त होगा। जैसा पीछे आपको हल करना सिखाया था उसी प्रकार से जब आप इसे हल करोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। हमने डायरेक्ट आगे बताना इसलिए जरूरी समझा कि अभी एक बात और पूछी गई है, व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करनी है, तो इस प्रश्न का जवाब देना है। तो अतः व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में दिया गया भाड़ा, तो भाई देखो अगर 25 किलोमीटर जाना है तो पहले तो एक फिक्स भाड़ा तुमको 5 रुपए देना ही देना है, ठीक। फिर 25 किलोमीटर जाना है तो वाई क्या था, 10 था, हर किलोमीटर का किराया 10 रुपए प्रति किलोमीटर ये देना है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, जैसे समीकरण था x + 15y, अब की बार 25 जाना है तो x + 25y हो जाएगा। चाहो तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x + 25y, तो x की वैल्यू रखी, 25y की रख दी, तो 5 + 250 बराबर 255, 255 रुपए ये कुल भाड़ा तुम्हारा निकल आया। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है, इसको भी हम शॉर्ट में बच्चों को समझाएंगे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो इसमें हम मानेंगे, माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y, अंश बराबर x, हर बराबर y, अतः भिन्न बराबर x/y। कभी भी भिन्न का जब प्रश्न आए तो ये 3 लाइनें विद्यार्थी जरूर लिखें, ठीक। अब आते हैं प्रथम शर्तानुसार। क्या कहा गया था, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो पहले तो भिन्न लिखो, अंश में भी 2 जोड़ो और हर में भी 2 जोड़ो, ये बटा यहां तक बढ़ा दो, तो हो क्या जाएगा, 9/11 हो जाती है, तो बराबर 9/11। अब इसको सरल करना है तुम्हें, इसके लिए तिरछा गुणा करना तुमको सिखाया जा चुका है। 11x + 22 9y + 18, तो 11x - 9y बराबर 22 उधर चले जाएंगे, 18 - 22, तो 18 में 22 चले गए, -4, 11x - 9y, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब आते हैं द्वितीय शर्तानुसार। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो फिर क्या करोगे, वही भिन्न लिखो पहले x/y और दोनों में क्या करोगे, 3 जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, 5/6 के बराबर हो जाती है, तो बराबर 5/6। अब इसको भी ऊपर की तरीके से तिरछा गुणा करके समीकरण नंबर 2 बना लोगे। जब दोनों समीकरण बन जाएंगे तो फिर जैसा तुमको प्रतिस्थापन विधि में सिखाया गया है उसी प्रकार से आप इसको
हल कर लेंगे। ठीक, जब एक्स और वाई की वैल्यू निकल आएगी तो क्या लिखेंगे, ये लाइन फिर से लिखेंगे, अतः भिन्न बराबर एक्स का मान बटे वाई का मान, और तुम्हारा आंसर प्राप्त हो जाएगा।